तो सबसे पहले बहुत ही प्रियवर और बहुत परम आदरणीय प्रमोद कुमार गुप्ता जी और केदारनाथ मित्तल जी, दो लेखक, और मंच पर उपस्थित हमारे प्रिय बैचमेट डॉक्टर साहब, प्रकाशक महोदया, और सामने बैठे हुए मेरे डिपार्टमेंट के सीनियर लोगों को भी मैं देख पा रहा हूँ, और हमारे से जूनियर बैच के हैं लेकिन हम उनको अपने साथी बोलते हैं, वो भी हैं, और बम्बई से आए हुए केदारनाथ मित्तल जी के संबंधी, और दिल्ली से आए हुए भी इनके संबंधी, और मिसेज मित्तल, आप सबों को देख के हमें बड़ा हर्ष हो रहा है कि इस मौके पर बहुत ही लोगों से मिलने का अवसर प्राप्त हो रहा है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि रचना जी जो है वो एक बात बोलना भूल गई, वो मित्तल साहब के बारे में एंड मिसेज मित्तल के बारे में भी, कि आज भी उनकी मलाई कोफ्ता की रेसिपी वो रखी हुई है, और अब जब भी मलाई कोफ्ता बनाना होता है वो बनाती है। और चूंकि इन्होंने भोजन की बात की थी इसलिए मैंने सोचा भाषण की शुरुआत मलाई कोफ्ता से। नाउ कमिंग टू द बुक, ये किताब जैसी पता चली कि ये किताब प्रकाशित हो गई है तो हमने अमेजन में ऑर्डर कर दिया। इनसे तो चर्चा होती ही रहती थी, और 26 दिसंबर को ये किताब मेरे पास आई, और वो दिन है और आज का दिन है वे मेरे पास ही रहती है। मैं इसको पढ़ता हूँ, बार बार पढ़ता हूँ, और हर बार जब पढ़ता हूँ तो कोई नई और अनूठी चीज़ प्राप्त करता हूँ। और वही नहीं, जब पढ़ता हूँ तो बहुत सी चीज़ें जो मैंने कभी जाना ही नहीं उसके बारे में फिर गूगल करता हूँ, और उसके बाद चला जाता हूँ विकीपीडिया पे, फिर उसके बारे में पढ़ता हूँ। जैसे सेकुलरिज्म, इन्होंने बार बार गुप्ता जी ने लिखा है कि ये बड़ा मिसअंडरस्टूड शब्द है। अब उम्र के इस पड़ाव पर भी इतना दिन पढ़ने के बावजूद भी हमें आज पता चला सुबह में कि 1850 में सेकुलरिज्म की पहली बार, 1858 में शायद सेकुलरिज्म वर्ड पहली बार किसी ने कॉइन किया। ना भूल गया गुप्ता जी, क्या नाम था उनका, वो जो सेकुलरिज्म को डिफाइन किए थे, कहीं मैंने लिखा था बट चलिए जाने दीजिए। तो कमिंग टू द बुक नाउ, 5 मिनट पर ध्यान देना भैया। सबसे पहले तो ये अनूठी किताब है, बहुत ही अनूठी किताब है, बहुत ही उच्च स्तरीय किताब है। जो भी पढ़ेगा उसको सबसे ज्यादा मजा आने वाला है, बिकॉज किताब की सबसे बड़ी बात होती है रीडेबिलिटी। उसको कई लोगों ने कहा कि 100 ईयर ऑफ सॉलिट्यूड बहुत अद्भुत किताब है, नोबेल प्राइज मिला हुआ है। कई बार मैंने उसको पढ़ने का प्रयास किया, अब 5-7 पढ़ने के बाद उठा कर रखती हूँ। इस किताब को आप पढ़ेंगे तो आप अपनी जिंदगी की इतनी चीजों को पाएंगे कि आपको आनंद दिया जाएगा। आपके सेल्फ डिस्कवरी की किताब है, और इस किताब के 2 आयाम हैं। एक किताब जो इसमें 5 चैप्टर जो है ना, वो 6 से लेके, मैंने लंबा नोट बनाया था, क्योंकि वो लंबा हो जाएगा इसलिए सीधे याददाश्त से बोलता हूँ। 6, 7, 8, 9 शायद और 10, इसमें गुप्ता जी जो है वो उनका रोल बड़ा अलग है। एक इतिहासकार है, उसके बाद दार्शनिक है, उसमें लिखते भी हैं और सुझाव भी देते हैं। ये चैप्टर है बेसिकली आपको चौथा ग्रोइंग, ये था करप्शन फ्री इंडिया, एट्थ डिकेड नाउ, CBI एंड ED, सेकुलरिज्म। ये तो बहुत ही जबरदस्त है। सेकुलरिज्म में ऐसी अनूठी चीजें बहुत बड़ा पॉलिटिकल साइंटिस्ट और थिंकर ही लिख सकता है। इन्होंने बहुत ही जबरदस्त लिखा है इसको। IRS वे फॉरवर्ड, सिविल सर्विस, ब्यूरोक्रेसी और अयोध्या। इसमें गुप्ता जी बहुत ही बड़े चिंतक, विचारक और सुधारवादी व्यक्तित्व के रूप में सामने प्रस्तुत होता है। इन चैप्टरों को पढ़िए आप, बहुत आनंद आएगा। मैं विस्तार में चर्चा करता अगर भोजन का समय पर्याप्त रहता। अभी 10:16 हो चुका, इसलिए आप पढ़िए और स्वयं ही समझिए। दूसरा जो एस्पेक्ट है वो गुप्ता जी के जिंदगी के बारे में, इट्स अ स्लाइस ऑफ लाइफ। बहुत ही वेल रेड एंड बहुत ही वेल लिव्ड लाइफ इनकी रही है। पहला चैप्टर, अभी 121 किताब, मैं भी कई बार सोचा इनमें गिनती करूंगा, सिद्धू साहब के कारण पता चला कि इसमें 121 किताबों का वर्णन है, और उन 21 किताबों में कई इंग्लिश की, हिंदी की, अच्छा सिर्फ इंग्लिश की। अच्छा, तो इंग्लिश में भी 2 एस्पेक्ट है। एक इंग्लिश इनका शुरू होता है शेक्सपियर से, चला आता है इलियड के वेस्टलैंड तक, जो कि बहुत अमेरिकन पोएट की किताब जो बहुत कम लोग पढ़ते हैं, वो भी इन्होंने पढ़ी है। हैरी पॉटर तक भी चले आते हैं ये।
उसके बाद समझ लीजिए चेतन भगत और शोभा डे और क्या नाम है खुशवंत सिंह, और राजा खुशवंत सिंह की किताब तो पहली किताब इनके पिताजी ने 1972 में इनके हाथों में डाल्टनगंज में दी थी, और 6 महीने उस समय उन्होंने लगाए थे पढ़ने में। अब 6 महीना में तो खुशवंत सिंह से बड़ी किताब खुद ही लिखा है। तो ये 72 से जो सिलसिला शुरू हुआ है वो चलता ही जा रहा है। फिर अंग्रेजी इंग्लिश लिटरेचर के तो सब टॉप क्लास किताब का वर्णन है ही उसके अंदर, जिसमें आपको लव स्टोरी भी और एरिक सेगल का वो क्या बोलते हैं उसको क्लास, जिस पर क्लास ऑफ 84 टाइप का बॉम्बे में नाटक वाटक भी खेला जाता है, और इतनी सारी किताबों का वर्णन है। और बहुत का तो प्रोनाउंसिएशन इतना मुश्किल है कि गूगल करके देखना पड़ता है हाउ टू प्रोनाउंसिएट, अदरवाइज यहाँ भाषण करना ठीक ही नहीं है। उस पर चर्चा है। उसको रिलीजन की किताबें हैं जो शुरू होती हैं। इन्होंने बाइबल भी पढ़ लिया, गीता भी पढ़ ली, महाभारत भी पढ़ लिया, रामायण भी पढ़ लिया, और उद्धृत भी वहाँ कर लिया। 2 श्लोक उद्धृत किए हैं जो द एंड में मैं सुनाऊंगा आपको। उसके बाद चले आइए इनका इंग्लिश लिटरेचर राइटर्स इन इंडियन राइटर्स, उस पर भी इनकी उतनी पैठ है। इंडियन राइटर्स में भी आपको अरुंधति रॉय मिल जाएंगी वहाँ पे। अच्छा ये तो पहले मैं बोल ही चुका हूँ, छोड़िए। उसके बाद गॉन विद द विंड, जो कि हमारी पत्नी ने रेफर किया, और उसका बड़ा फेमस डायलॉग टीचर जब मैं देखता हूँ, फ्रैंकली माय डियर आई डोंट गिव अ डैम। तो अभी वही एटीट्यूड बहुतों का हो रहा है, बस बहुत जल्दी मैं खत्म करने वाला हूँ। और उसमें गॉडफादर इसलिए मेरे लिए महत्वपूर्ण है कि जब मैं धनबाद गया तो प्रमोद जी से मुलाकात हुई जगजीवन नगर में, और इन्होंने गॉडफादर ऐसा करा कि मैं गॉडफादर हीरापुर से खरीद कर लाया, और उसके बाद उसको पढ़ा। गॉडफादर तब पढ़ा, उसके बाद गॉडफादर 1, 2, 3 ये मूवी इतनी बार देखता हूँ, रादर जब बहुत कंफ्यूजन रहता है तो या तो कासाब्लांका या गॉडफादर 1, 2, 3 इसको लगा देता हूँ। और गुप्ता जी अपने किताब में लिखते हैं कि गॉडफादर किताब गॉडफादर मूवी से बेहतर है। मैं टोटली डिसएग्री करता हूँ, ये उनका नजरिया होगा। मेरे नजरिए में वो फिल्म बहुत अद्भुत है, बट किताब भी अच्छी है। उसके बाद भी अल्केमिस्ट, अल्बर्ट आइंस्टाइन, अरे बाप रे, इन्होंने इतने सारे उसमें ये भी क्या बोलते हैं बायोग्राफीज, बर्ट्रैंड रसल, टॉल्स्टॉय, दोस्तोयेव्स्की, डिकेंस, डीएच लॉरेंस, काफका, शेखव, और उसके बाद आपको उर्दू में आप चले आइए, और इंग्लिश में और बहुत सारे हैं। 121 कितने नाम लूंगा तब तक तो पता नहीं, मलाई कोफ्ता ठंडा हो जाएगा। उर्दू में गालिब, फैज, बशीर बद्र, फेवरेट इनके साहिल लुधियानवी हैं, और जो भी गुप्ता जी को जानते हैं ताजमहल की चर्चा होती है। अब ज़्यादा दिक्कत नहीं, किताब के अंदर आपको ताजमहल इन्होंने कोट कर दिया पूरा का पूरा। और तो और गॉडफादर के जो सुपर डायलॉग सब है ना, पूरे एक पन्ने में वो भी कोटेड है, एक्सटेंसिवली कोटेड बहुत है। किताब के बारे में छोटी नहीं बड़ी काफी जानकारी आपको 71 पेज की वो चैप्टर 1, उसके अंदर गुप्ता जी का जो इतना अध्ययन है, जबरदस्त अध्ययन है, उसको पढ़ते पढ़ते आप खुद ही बहुत विद्वान आदमी हो जाएंगे। पर ध्यान से पढ़िए, उसको कुछ करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। ऑटोबायोग्राफी में भी जरा नाम पढ़ देता हूँ। स्टीव जॉब, विवेकानंद, बेंजामिन फ्रैंकलिन, एन फ्रैंक, नेल्सन मंडेला, अगाथा क्रिस्टी, सत्यजीत रॉय, रामानुजम गांधी, एपीजे अब्दुल कलाम, मिल्खा सिंह, एंड इवन वेटिंग फॉर वीजा, ये अम्बेडकर की ऑटोबायोग्राफी या बायोग्राफी है। ये मुझको गुप्ता जी की किताब से पता चला। उसके बाद गॉडफादर का फ्यूचर शॉक, 1984 में जब मैं नागपुर जा रहा था अपने इसमें क्या बोलते हैं रिक्शा पे बैठ के, वहाँ बोलना पड़ता था पागल खाना चलो, उसी के बगल में मेरी थी। तो उस रिक्शे पे मेरे पास एक ही किताब थी, फ्यूचर शॉक, उसका भी वर्णन देखा तो बड़ा आनंद आ गया। हिंदी लिटरेचर पे चले आइए, जयशंकर प्रसाद से शुरू होते हैं, पूरा छायावादी युग बता देते हैं, उसके बाद दिनकर बता देते हैं, बच्चन जी को कोट कर डालते हैं, उसके बाद गजानन माधव मुक्तिबोध पर चले आते हैं, तार सप्तक की चर्चा करते हैं, और तो और इनके प्रिय मित्र जो हैं जिनके बारे में लिखते हैं कि वो बड़े अनूठे आदमी थे, हरानंद जी की प्रेरणा से सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन उसकी भी शेखर जीवनी पढ़ डालते हैं। और संस्कृत में उनके पिताजी के कारण भी रुचि थी, वो एजुकेशन अफसर होते थे डाल्टनगंज में। उसके बाद आप चले जाए, हिंदी लिटरेचर तो हो ही गया, उर्दू में भी बशीर बद्र तो सुना ही गया है, उसके बाद बरेलवी साहब तो सुना ही चुके हैं,
फैज अहमद फैज भी कोट करते हैं, अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने ताजमहल की चर्चा की। तो ये जो पहला चैप्टर है उसमें जो है अद्भुत तो है ही, और इसके अंदर जो है ना इन्होंने एक चीज ईमानदारी से लिखी है कि लाइन बाय लाइन मैंने नहीं पढ़ा। पेज नंबर 14 पे लिखते हैं, इट इज नॉट दैट आई रेड ऑल दीज बुक्स पेज बाय पेज बट हैड ए लुक इनटू देयर जिस्ट एंड दे एडोर आवर पर्सनल लाइब्रेरी। पर्सनल लाइब्रेरी में एडोर करने से भी बहुत फायदा होता है, क्योंकि बड़ी मोटी सी किताब थी विक्रम सेठ की अ सूटेबल बॉय, हमने खरीदी थी बहुत पहले, लाइब्रेरी में पड़ी रही। 10 साल के बाद मैंने सोचा चलो आज पढ़ते हैं, उसके बाद पढ़ा तो बहुत अच्छी लगी। जिंदगी के किस मोड़ पर कब कौन सी किताब आपको अच्छी लगे या खराब लगे, ये भी बड़ी अनूठी चीज है। आप जब अनुभवी हो जाते हैं, आप बहुत जगह घूम लेते हैं, चीजों को समझ, अब न्यूयॉर्क वैसे जैसे आप घूम घाम के आ गए तो आप क्रैमर वर्सेस क्रैमर देखेंगे तो आप समझ सकते हैं कि उस पिक्चर में क्या हो रहा है, बिकॉज यू नो द प्लेस ऑल्सो। हाँ, या फ्रेंच रिवियरा हुआ है तो बहुत सी पिक्चर जैसे फ्रेंच रिवियरा की तो ज़्यादा वही हाल है, तो वो भी बहुत बड़ी चीज़ है। बहुत से कोटेशंस भी इन्होंने डाले हैं, बट सच बात तो ये है कि गुप्ता जी की अपनी लिखी हुई लाइनें भी बहुत कोटेबल हैं। 3 कोट में लाया हूँ, अगर भूख से रुक सकते हैं तो सुना दूँ। ओके, एक तो गुप्ता जी लिखते हैं, we do not feel complete, we do not feel complete unless we have written and shared। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। दूसरा कोटेशन है, by writing we connect more deeply with ourselves and others। वो अपने आप से भी, मृदुला जी से भी और बाकियों से भी, सबों से जुड़ जाते हैं। और एक चीज और ये लिखते हैं कि राइटिंग मेक्स यू मोर अलाइव। तो राइटिंग के बारे में और भी बहुत कुछ इनके राइटिंग के बारे में कह सकते हैं, बट मैं यही कहूँगा कि बहुत ही अद्भुत राइटिंग है। पढ़िए, चैप्टर 1 से चैप्टर 2 पर आते हैं। चैप्टर 2 में पहले वर्ड्स का महत्व जो है ये गुप्ता जी ने बड़े 2-3 पन्ने में बताया है। उसके बाद अपने पिताजी की चीज़ों को इन्होंने जो सहेज के रखा था, जो कि ढंग से थी भी नहीं, उसको सजा कर इन्होंने प्रस्तुत किया है। और वो बताता है, जैसे पहले बता रहे थे संधू साहब भी, वो जो भुट्टो के बारे में लिख रहे हैं और वो उधर बिहार में बैठे हुए, ये दिल्ली में और बम्बई वाले सोचते हैं कि पता नहीं वहाँ वाले क्या सोचते हो। इतनी गंभीर और हाई उच्च स्तरीय राइटिंग है। तो एक तो वो उन्होंने डाला हुआ है, और ट्रिप टू दार्जिलिंग, अरे बाप रे बाप, इसको पढ़िएगा, अद्भुत यात्रा वृत्तांत है, एकदम सही यायावर वाला वर्णन है कि कैसे प्लान करा उन्होंने, ट्रेन कहाँ से चली, कौन मिल गया, उसके बाद उसके अंदर उसने बता दिया दार्जिलिंग के, उसको मैं बता दूंगा क्या पूरा चित्र ही आपके सामने आ जाएगा। वो भी बड़ी अद्भुत राइटिंग है। उसके बाद उनकी रिटायरमेंट का जो फंक्शन था, उसमें अपने जो डीएम साहब कहीं जा रहे हैं, वो भी बड़ी अद्भुत है, उसको पढ़िएगा। और एक सबसे मजेदार क्या है कि औरंगाबाद जिला जो है वो बना था और उनको इन्वाइट किया गया वहाँ आइए। उसके बाद उन्होंने एक IAS अफसर थे, AKS सुब्रमण्यम या समथिंग, उनको उन्होंने एक पत्र लिखा है। उस पत्र में तो प्रशंसा की ही है कि क्या क्या वहाँ पे था औरंगाबाद में। ये भी बड़े प्रेम से लिखते हैं कि भाई विथ वेरी वेल डेकोरेटेड डायस राइट अप टू द डाइनिंग प्लेट और समथिंग, खाने की चीज़ें तक का वर्णन है उसमें। तो पिताजी के को भी आप उनकी छपी या नहीं छपी, कहाँ पर उन्होंने स्टेट्समैन के एडिटर को लिखा, बट गुप्ता जी ने एक बहुत बड़ा काम किया है कि उनकी राइटिंग को आपको, हमको, सबको प्रस्तुत किया है। उसके लिए बहुत बधाई के पात्र हैं। 5 मिनट और ले सकता हूँ अभी, गुप्ता जी ले लूँ? अच्छा, उसके बाद इनका चैप्टर 4 पर आ जाते हैं। हाँ, लीस्ट वी फॉरगेट। इसमें डॉक्टर मेरी कॉड्रेस के बारे में लिखती है, जो 1952 से 62 तक दरभंगा में थी। और मेरे नाना जी भी DMCH के प्रोफेसर हुआ करते थे, इनके बारे में हम बचपन में भी सुना करते थे। ये बात अलग है कि हमारा जन्म डॉक्टर अरोड़ा के यहाँ हुआ, जो कि वहीं पर थी और मेरी माता जी के मित्र हुआ करती थी। फिर 62 में ये चली आई रांची, और उसके बाद 73 से 77 तक भागलपुर रही।
इनके व्यक्तित्व को जब इन्होंने वर्णन किया तो हम बस यही जानते थे कि जैसे बड़े इंजीनियर डॉक्टर के सिन्हा है, या डॉक्टर ब्रह्मेश्वर प्रसाद है, या NK झा दरभंगा में है, उसी तरह डॉक्टर क्या मैडम मारी क्वार्टर्स की है। पर उनके व्यक्तित्व के इतने आयाम इसी किताब में पढ़कर पता चले। और उसके आगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग था श्रीमती डॉक्टर सरला राम प्रसाद जी के बारे में, जो कि माता जी है डॉक्टर मृदुला जी की। और सबसे बड़ी बात है, उस समय ये भी पता चला कि उस जमाने में हम सोच नहीं सकते थे कि एडवर्टीजमेंट के थ्रू शादी होगी, और बर्मा से बरेली तक, और बरेली से लखनऊ तक, और लखनऊ से भागलपुर तक इनका कैसी यात्रा रही, और कैसा उस समय प्रेम विवाह हुआ, और कुर्मी और कायस्तों का किस प्रकार संगम हुआ, ये सब भी उसके अंदर वर्णन है। और गुप्ता जी का प्रिय शब्द भी अपनी सासू के लिए आया है, क्योंकि उनका महत्वपूर्ण तो ये है कि शी वाज ए क्विंटेसेंशियल डॉक्टर, ये उन्होंने लिखा है। अब JNU पर मैं इसलिए छोड़ देता हूँ, मेरी पत्नी भी उस पर कुछ चर्चा कर चुकी है। मेरा JNU में सिर्फ 45 दिन में रहा, CSS में, सेंटर फॉर सोशल साइंस, उसके बाद मैं डी स्कूल चला गया। JNU आना जाना रहता था, पढ़ा, अद्भुत लिखा हुआ है वो भी। और वो जो थॉमस है फ्री थिंकर, ये सब का भी भाषण हमने सुना था। सचमुच गूजबेरी टाइप तो मेरे को नहीं हुआ, हमारी पत्नी को जरूर हुआ है, मुझे नहीं हुआ था, बट अच्छा काफी बढ़िया लगा। और सबसे गूजबेरी करने वाला था लिविंग विथ नॉस्टैल्जिया एंड प्लेसेस। वो इसलिए क्योंकि जितने जगहों का गुप्ता जी ने वर्णन किया है, हमारा भी सौभाग्य रहा कि मैं उस सब जगह पर, जैसे 1984 में नागपुर पहुंच गया हम लोग साथ साथ। उसके बाद इनकी बिहार पोस्टिंग हुई, पहले मेरी बाद में हुई। धनबाद में तो हम लोग मिल ही गए। उसके बाद ये दिल्ली रहे, पहले दिल्ली जा चुके थे, बाद में आए थे। तो उसमें इन्होंने, लेकिन सच बात है कि नॉन बिहारीज के लिए उसका वर्णन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और इनका साहित्यकार और इतिहासकार कूदता रहता है। जैसे मुजफ्फरपुर का वर्णन करते हैं तो उस समय रामपुरी भी चले आते हैं, और जानकी वल्लभ शास्त्री भी चले आते हैं। बेगूसराय तक में इन्होंने रामधारी सिंह दिनकर की चर्चा कर दी है, तो ये भी बड़ा अद्भुत रहा। और ऑफकोर्स डाल्टनगंज बेतला आइडेंटिटी सब तो रहा ही है। अब ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका, धनबाद और दिल्ली के बारे में चर्चा हो ही चुकी है। गुप्ता जी, मैं यही कहूँगा कि आपने एक जगह कोट किया है सोमरसेट मॉम को, भाई तुम लिखते कब हो? तो कहते हैं जब मुझे खुजली होती है तब मैं लिखता हूँ। अरे हिंदी में बता रहा हूँ, अंग्रेजी में कोटेड है। और खुजली रोज 9 बजे, रोज 9 बजे खुजली को हो जाती है, मतलब प्रतिदिन 9 बजे सुबह में बैठकर लिखना शुरू कर देते हैं। सोमरसेट मॉम की किताब लीजा ऑफ लैंग्वेज है, जो मेरे क्लास में एक लड़की पढ़ती थी, उसकी मम्मी ने मुझे कहा कि पढ़ लो। और वो रांची ऐसे जगह में मिले नहीं, बड़ी मुश्किल से ब्रिटिश लाइब्रेरी में मिला, तो लीजा ऑफ लैंग्वेज को पढ़ा। इनका सोमरसेट मॉम का कोट पढ़ते समय वो भी याद आ गया। उसी तरह जैसे जकरेंडा हॉल है, मेरे घर के ठीक बगल में मेरे नेबर ने गुलमोहर और जकरेंडा लगा रखे थे। मेरी माता जी जरा प्रैक्टिकल थी, उन्होंने कटहल और केला और शरीफा और अमरूद ये लगा रखे थे। तो हर चीज़ आपको कहीं न कहीं टच कर जाता है। तो लिखना एक बहुत ही कठिन कार्य है, जैसा संगीता जी ने कहा, लिखने में सबसे बड़ा आपको बहुत डिसिप्लिन होना पड़ता है। और ये जो है बहुत कर्मठ व्यक्ति द्वारा ही किया जा सकता है। तो जो मैंने कहा था, गुप्ता जी ने 2 ही श्लोक गीता के कोट किए हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भर्माति संगोत्स कर्मणि। इसका सेकेंड पार्ट कोई बताता नहीं है, पहला नहीं सबको याद है। सेकेंड पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि कर्म करने में तुम्हारी अरुचि ना हो। तो जब आपने ठान लिया कि लिखना है तो रोज सुबह उठ के लिखिए, क्योंकि कलम का सिपाही अमृत राय ने अपने पिताजी प्रेमचंद के की जब जीवनी लिखी तो उसका नाम रखा कलम का सिपाही। तो जितना आप दिमाग से, चिंतन से, ज्ञान से भरपूर रहते हो और सोचते रहते हो किताब लिखूंगा, जैसे हमारी पत्नी ने थोड़ी देर पहले कहा था कि बहुत कम दिनों में 4 किताबें लिख दी, और बहुत लोग अपनी पूरी जिंदगी में एक भी नहीं लिख पाते, मेरी तरफ ही सारा समझता है। तो बहुत से आर्टिकल वार्टिकल तो लिख दिए, उसको जमा करके किताब छपवाया जाए कि नहीं, इस पर चिंतन हो रहा है। तो गुप्ता जी ने एक तो कर्म योगी रहे,
भयंकर कर्मयोगी रहे हैं। इतना इन्होंने बचपन से पढ़ा, फिर IRS में इतना काम करा, एज ए DG एग्जामिशन इतना काम करा, वो सब का भी बहुत वर्णन है। लोगों के बीच में जाकर आउटरीच में करा, और तो और वित्त मंत्री के रहते बनारस में जो ऐसा स्पीच दिया इन्होंने कि वहाँ पर जितने लोग थे, अब नाम मैं नहीं लेना चाहता हूँ, ये लोग जल भून के राख हो गए संक्षेप में कहूँ तो ये भी रहा। तो कर्मयोगी भी है, कर्मठ भी है और बड़े थिंकर भी है। अंत में यही कहूंगा कि दूसरा श्लोक जो था वो भी सुना दूं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है तो मैं रूप लेता हूँ। तो जब जब बहुत दिनों से किताब लिखी नहीं जाती और पार्टियां नहीं होती, भोजन की व्यवस्था नहीं होती, तो गुप्ता जी धर्म सामने अवतरित हो जाते हैं। तो आपको बहुत बहुत बधाई प्रमोद जी, आप हमारे बैच के बहुत बड़े गौरव भी हैं और सबों से मिलाया है आपने। और केदारनाथ मित्तल जी को भी बहुत बधाई दूंगा, क्योंकि केदारनाथ मित्तल जी ने जो काम किया है, कितना 1 लाख करोड़ रुपए इनके कारण बचाए गए हैं। और केदारनाथ मित्तल जी बहुत ही बधाई के पात्र है। ये सर की महानता है। ये रेवेन्यू के मेन कलेक्टर रहे हैं, हेड ऑफिस में बैठते थे जहाँ से पूरा सब कुछ गाइड होती है, और ऐसे महान व्यक्ति से सब सुनकर के मैं हृदय गदगद हो गया। मैं इनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ और बहुत बहुत इनको बधाई देता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद केदार जी से भी मेरी मुलाकात PK गुप्ता जी नहीं कराई थी। 94 से 95 तक हम लोग साथ थे और तब इन्होंने करवाई मुलाकात। अब ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि यहाँ लगता ही नहीं है कब चुप हो जाऊँ, और सामने के जो लोग हैं वो कब तक बर्दाश्त करेंगे आपको। इसलिए मैं अब विराम लेता हूँ, लेकिन अंत में यही कहूँगा, गुप्ता जी आप महान हैं।